हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के इस सदी के सबसे महान शख्स के बारे में। दो शख्स है, जैसा सदी में ऐसे शख्स दो चार ही जन्म लेते हैं। उसमें से एक ये भी, इनका नाम है एलन रीबेमर। दोस्तों, इनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। दोस्तों, जब ये 9 साल के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया और एलन को अपने पापा के पास रहना पड़ा। दोस्तों, जब एलन छोटा था तो उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था और उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने 10 साल की उम्र तक इतनी सारी बुक पढ़ ली थी जितना एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी संभव नहीं हो। दोस्तों, 10 साल की उम्र में उनको एक पहला लैपटॉप मिला, जिस पर उन्होंने खुद से मेहनत कर, खुद से सीख कर 2 साल के अंदर एक गेम बनाकर एक कंपनी के हाथ $500 में बेच दिया और ये उनकी पहली सैलरी थी। दोस्तों, उन्होंने उस पैसे को स्कूल फ़ी के रूप में जमा किया और वो स्कूल जाने लगे। लेकिन स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे उसे बहुत तंग करते थे और फिर एक दिन एलन को उस बच्चे सब ने मिलकर इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए और फिर उसे सीढ़ी से नीचे फेंक दिया गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका बहुत दिनों तक इलाज चला और फिर बहुत दिनों के बाद उनके याददाश्त वापस आई। दोस्तों, एलन जैसे तैसे करके 17 साल की उम्र तक ओनो हाई स्कूल से अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर वो कनाडा चले गए। फिर एलन और उसके भाई ने मिलकर 1995 में जी2 की कंपनी बनाई और 4 साल के अंदर ही कंपनी इतना ग्रो किया कि 1999 में इस कंपनी को बेच दिया, जिसके बदले उनको करोड़ों रुपया मिले। तो अगर वो चाहते तो इस पैसे से आराम से घूम सकते थे, खा सकते थे, आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और उन्होंने इस पैसे को फिर इन्वेस्ट किया और उन्होंने एक नया कंपनी बनाई जिसका नाम था X.com और बाद में इन्होंने कॉन्फिनिटी के साथ मिलाकर एक नया नाम दिया है जिसका नाम है पेपल। शायद आप लोग इस नाम को जानते होंगे। फिर एक दिन अचानक एलन के दिमाग में आया कि क्यों ना इंसान को मंगल ग्रह पर भेजा जाए। उस टाइम रसिया इस सब में बहुत अच्छा था। फिर क्या था, वो रसिया चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ के साइंटिस्ट से बात की। पहले तो उनका बहुत मजाक उड़ा, फिर बाद में वहाँ के साइंटिस्ट मान गए और इसके बदले उन्होंने $8 मिलियन की मांग की, जो कि बहुत ज़्यादा था। और यही बात एलन को भी लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं और फिर वो वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये कंपनी खुद ही बनाई जाए। तो बना लेते, लेकिन कंपनी में बहुत ढेर सारी रुपया लगता और एक रॉकेट बनाने में ही बहुत सारा खर्च होता था। इसलिए एलन ने सोचा क्यों ना ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो एक बार जाए और फिर वही रॉकेट वापस भी आ जाए, जिसमें कम खर्च हो। यहाँ पे एलन ने सिर्फ रॉकेट ही बनाने का नहीं सोचा, उन्होंने कम खर्च में रॉकेट को बनाने का सोचा और वो ऐसा कर भी पाए। लेकिन उस वक्त एलन के पास कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने बहुत सारी बुक पढ़ी, इंटरनेट से जानकारियाँ जुटाई और उन्होंने फिर SpaceX कंपनी की स्थापना की और उन्होंने बहुत ही जल्द एक रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट थोड़ा ऊपर जाते ही उसके इंजन में आग लग गई। फिर उन्होंने मेहनत किया और फिर से उन्होंने थोड़े दिन बाद फिर से दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो रॉकेट स्पेस तक तो गए लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा सके और स्पेस में जाते ही वो नष्ट हो गए। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर से मेहनत की और तीसरी बार रॉकेट स्पेस में गया, लेकिन वो भी ऑर्बिट तक नहीं जा सका और वो भी नष्ट हो गया। तब तक एलन के पास के सारे रुपये, जितने पैसे थे, सब खत्म हो चुके थे। ना उनके पास कोई फंड था, ना ही कुछ, जितना था सब खत्म हो चुका था और लोगों का भी उन पर से भरोसा खत्म हो गया था। लोग तो ऐसा मानने लगे कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी रॉकेट एक बार जाए और फिर वो वापस भी आ जाए। लेकिन एलन भी हार नहीं मानने वाले और उन्होंने ऐलान किया कि वो बहुत जल्द ही चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार और ट्राई करनी है। दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर कोई भी इंसान होता, ज़रा सोचिए, अगर यहाँ पे कोई भी अगर इंसान होता तो इतने अनसक्सेस के बाद वो इस चीज़ों को छोड़ देते, लेकिन एलन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उन्होंने बहुत जल्दी चौथी बार रॉकेट को लॉन्च किया और वो सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद उनका पूरी दुनिया में नाम हो गया और उनको नासा की तरफ से सारे फंड मिले और नासा ने उनको इन्वाइट किया कि आप मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। दोस्तों, आज वो कई सारी कंपनियों के CEO, CTO, डिजाइनर तथा संस्थापक भी हैं। पेपल, SpaceX, टेस्ला जैसी आदि कंपनियां उनके अंदर हैं। दोस्तों, 2016 में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में उनको 21वां स्थान मिला और फिर 2018 में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में उनको 53 स्थान मिला।
फिर दोस्तों 7 जनवरी 2021 दोस्त जेफ बेजोस को पीछा छोड़ते हुए दुनिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बने और आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी है। आजकल वो भारत में भी बहुत चर्चे में है। वो अपने इलेक्ट्रिक कार को लेकर, जो कि टेस्ला कंपनी बना रही है, ड्राइवरलेस कार जो बिना ड्राइवर के चलेगा, जो बिना डीजल पेट्रोल के चले, उनकी ऐसी कार उनकी कंपनी टेस्ला द्वारा बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।